वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ ज्योग्राफी और भूगोल के इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम इंडिया पर स्टेट को कैसे लोकलाइज्ड करेंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने शुरुआत करी थी कि भारत में किसी भी राज्य को कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम उन राज्यों को भारत में इस नक्शे में दर्शाएंगे जो जल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। सभी लोग एक बार हमारे साथ इस मैप को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। यदि हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं ये वाला कौन सा राज्य था, दैट इज योर गुजरात। गुजरात के नीचे देखा था हमने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ये छोटा सा था ये हमारा गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका और ये था हमारा केरल। 1 2 3 4 5 यानी 5 ऐसे स्टेट थे जो वेस्ट कोस्ट पर स्थित हैं, यानी पश्चिमी तट पर स्थित है। यदि हम ईस्ट कोस्ट की बात करें यानी पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पर हमें 4 राज्य मिले थे। कौन कौन से? सबसे पहले ये था राज्य आपका तमिलनाडु, इसके ऊपर था आंध्र, इसके ऊपर बात करें ये है आपका उड़ीसा और ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जो जल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसे हमने इनको देखा था। उसके बाद हमने बात की थी ये आपके 7 राज्य हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इन्हें हमने कैसे लोकलाइज किया था इनमें स्टेटों को? यदि हम स्टेट की बात करें तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी आर फॉर अरुणाचल प्रदेश। और हमने क्या देखा था, यह है आपका नामामी, यानी कि नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। ये हमारे 4 राज्य हो गए और 3 राज्य कौन से थे? ये था अमतम यानी असम, मेघालय, हो गया तमफोर त्रिपुरा, ये रहा आपका एम फोर मिजोरम। ये 2 बार आ जाता है, यानी नमामी और अमतम, इस मिजोरम को कॉमन रखते थे हम। तो ये कितने, ये हमारे राज्य हो गए 7, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा था ऐसे राज्यों को जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा नहीं बनाते या कोई भी जलीय सीमा नहीं बनाते, उनमें कौन कितने राज्य देखे थे हमने? 5 राज्य देखे थे। कौन कौन से? सबसे पहला राज्य था आपका मध्य प्रदेश, ये रहा। उसके बाद हमने जो दूसरा राज्य देखा था वो था आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और एक राज्य आपका था हरियाणा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते या ना किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और ना ही जल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर हमने क्या बात की थी? फिर हमने बताया वो था कि जो आपके 11 राज्य हैं वो हैं आपके हिमालय राज्य हैं। अब 11 राज्य नहीं, अब राज्य बचे हैं केवल 10, उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश आ गया है। कौन सा? लद्दाख। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी, तो ये रहा आपका लद्दाख और ये था आपका जम्मू और कश्मीर। एक 2 में बट गया है, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में। उसके नीचे बात की थी तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश, इसके नीचे उत्तराखंड और ये आ गया आपका नेपाल। नेपाल ये रहा भूटान और नेपाल और भूटान को अलग करने वाला ये है आपका सिक्किम। ये 3 राज्य ये हो गए और 8 7 राज्य थे, 7 3 10 और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये आपके हिमालय हो गए। जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा उसमें, हिमालय केंद्र शासित प्रदेशों में। अब बचते हैं आपके कौन कौन से राज्य, जैसे
जो अलग कॉमन राज्य हैं कौन कौन से, कुछ एक्स्ट्रा राज्य बचे हुए थे। जैसे एक बात करें, ये वाला राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। ये रहा उत्तर प्रदेश, लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। बिहार, ये थे, और एक बचा हुआ है आपका पंजाब। तो इस प्रकार हमने अपने भारत में राज्यों को दर्शाया था, यानी कि लोकलाइज्ड किया था स्टेटों को। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार और लिख के देख लेंगे, यहाँ तक हमने रिवाइज किया था। आज हम इसके आगे यदि बात करें, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका गुजरात है और वेस्ट बंगाल है, यहाँ से आपकी तटीय सीमा शुरू होती है, जलीय सीमा, और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, अगर इसको ऐसे लेके चलें। तो यदि आप गुजरात के बारे में जानेंगे, तो गुजरात के बारे में क्या देखेंगे कि एक ऐसा राज्य है, ऐसा राज्य गुजरात और आपका वेस्ट बंगाल, जो जलीय तथा थलीय सीमा बनाता है, गुजरात और वेस्ट बंगाल, ये क्या करता है, आपका जलीय प्लस थलीय दोनों सीमा बनाता है, यानी लैंड प्लस वाटर बॉर्डर। लैंड प्लस वाटर बॉर्डर कौन सा, गुजरात और एक वेस्ट बंगाल। क्लियर हो गई बात। 9 ऐसे राज्य हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं, 9 में से 2 राज्य ऐसे हैं जो जल और थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचली प्रदेश है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि उत्तरी जो आपका राज्य नहीं रहा, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, और पश्चिमी की बात करें तो यह है गुजरात। पिछले वाले लेक्चर में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि जो हमने आपको बताया था, उत्तरी जो बिंदु है उसका हमने नाम बता दिया था क्या, पाइगमेलियन पॉइंट, ऐसा कुछ बता दिया था। इसको थोड़ा सही कर लेना, ये पाइगमेलियन पॉइंट नहीं था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जल्दी निकल गया था। इसका नाम है इंदिराकोल, इंदिराकोल। और जो आपका पाइगमेलियन पॉइंट है, ये आपका इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। जो आपका इंदिरा पॉइंट हमने बताया था यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे ये आपका निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो यहीं पे है आपका पाइगमेलियन पॉइंट, ये है आपका पाइगमेलियन पॉइंट। इसको एक बार सही कर लें, पाइगमेलियन पॉइंट। यहाँ तक की कहानी हमने कल ख़त्म कर दी थी। आज हम थोड़ा कोस्ट लाइन को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। यदि आज हम इंडिया के कोस्ट लाइन की बात करें, तो ये रहा इंडिया की टोटल लैंड कोस्ट लाइन, ये वाली यहाँ से शुरू हो जाती है, ये इंडिया की है लैंड कोस्ट लाइन, यानी जो थलीय सीमा बनाता है वो उतना, जो आपका बॉर्डर होता है उसे लैंड बॉर्डर बोलेंगे, यानी थलीय सीमा यहाँ से टोटल ये चलेगी, ये टोटल है, ये है आपकी टोटल थलीय सीमा, ये यहाँ पे भी चलो, ये टोटल जो भी हमने आपको ग्रीन जो बॉर्डर बनाया है, ये आपकी थलीय सीमा, यानी कि लैंड बॉर्डर। जैसे नाम दोगे आप, थलीय सीमा। यदि हम भारत के तलीय सीमा की बात करें, तो ये है हमारी लगभग 15,200 किलोमीटर। इसको याद कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। भारत की तलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यदि हम भारत की जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा यानी कि इसे हम बोलेंगे वाटर बॉर्डर। तो याद रख लेना, भारत का जो वाटर बॉर्डर है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 2 पार्ट है, एक बार देखो। क्या दिया, एक तो होता है ये आपका प्रायद्वीपीय भाग, ये वाला,
ये वाला भाग होगा, ये आपका है प्रायद्वीपीय भाग। कौन सा भाग? प्रायद्वीपीय, यानी जो कि 3 पार्ट से पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज योर पेनिनसुलर पार्ट। एक तो ये वाला होगा जो कि पानी के साथ अपना बॉर्डर बना रहा है, और दूसरा हमने आपको बताया था कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से? एक तो ये लक्षद्वीप है, और एक है ये आपका अंडमान और निकोबार। इनके भी बॉर्डर अगर जोड़ दो तो ये भी भारत के ही अंदर आएंगे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, और ये है आपका लक्षद्वीप। यदि हम भारत के केवल जलीय सीमा की बात करें, केवल प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय ओनली पेनिनसुलर पार्ट की बात करें, पेनिनसुलर पार्ट के अंदर होगा आपका क्या? केवल ये वाला जोड़ा जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो दैट इज योर 6100 किलोमीटर, लगभग 6100 किलोमीटर है। और यदि हम इन दोनों को भी जोड़ दें, प्रायद्वीपीय प्लस में हम जोड़ दें इजलैंड, यानी कि द्वीप समूह को भी जोड़ दें, द्वीप समूह को भी जोड़ दें, तो इसका जो लेंथ हो जाता है, ये लगभग हो जाता है 7512 किलोमीटर लगभग। क्या कहेंगे? आपको 7516 भी मिलेगा, ये कर लो 7516 किलोमीटर। तो कभी पूछा जाए कि भारत का लैंड बॉर्डर कितना है, तो टोटल लैंड बॉर्डर है 7516 किलोमीटर, और ओनली पेनिनसुलर पार्ट के बॉर्डर की बात करें तो ये है आपका 6100 किलोमीटर। और यदि बात करें कि लैंड बॉर्डर कितना है, तो दैट इज योर 15200 किलोमीटर। यहाँ तक थी बॉर्डर की बात। अब हम करेंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, और किस देश के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है। तो अगर हम पिछले वाले लेक्चर में आ जाएं तो इसमें आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले भारत के हम पड़ोसी देश देख लें कितने हैं। भारत के पड़ोसी देश से पहले आप देख लो बॉर्डर, भारत के पड़ोसी देश। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश तो हैं भारत के 9। कितने हैं? नेबरिंग कंट्रीज तो हैं 9। और यदि हम बॉर्डर कंट्री की बात करें, नेबरिंग का मतलब यदि हम बॉर्डर कंट्री की बात करें जिनसे भारत लैंड बॉर्डर बनाता है, तो आपकी बॉर्डर कंट्रीज हैं 7। 7 बॉर्डर है, +2 कौन सी हैं? जिनके साथ ये आपका पानी के साथ बनाता है, यानी जलीय सीमा बनाता है, वाटर बॉर्डर बनाता है। दो कौन कौन सी हैं? दो हैं आपका, एक तो है श्रीलंका, और दूसरा आपको मिलेगा मालदीव। कौन सा? श्रीलंका और मालदीव। क्लियर हो गई? दो ऐसे जो देश हैं जिनके साथ हमारा भारत जलीय सीमा बनाता है, और भारत का नेबरिंग कंट्रीज में जोड़ा जाता है, पड़ोसी देशों में जोड़ा जाता है, वो है श्रीलंका और मालदीव। ये मालदीव आपको मिलेगा यहाँ लक्षद्वीप के नीचे कहीं मालदीव मिलेगा, और श्रीलंका ये तो रहा। अब बात करेंगे कि भारत के जो भी आपके बॉर्डर कंट्रीज हैं जिनसे भारत, जो हमारा इंडिया है, वो स्थलीय सीमा साझा करता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे वो कौन कौन से देश हैं हमारे। तो यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि हम बात करें पाकिस्तान, यहाँ से शुरू हो जाओ। ये रहा आपका पाकिस्तान। दूसरा बात करते हैं, ये रहा आपका अफगानिस्तान। चाइना, पहले भी लिखवाया था। ये रहा आपका नेपाल। ये रहा आपका भूटान। यहाँ पे यदि हम बात करें म्यांमार, और ये रहा आपका बांग्लादेश। इसके बारे में हमने आज बात करेंगे इनके बारे में। तो हमने कौन कौन से देखे बॉर्डर, जो हमारे कंट्रीज हैं, बॉर्डर स्टेट। पहला हमने देखा पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना,
चौथे की यदि बात करें तो फोर्थ है आपका नेपाल, फिफ्थ है भूटान, सिक्स है म्यांमार, और यदि हम सेवंथ की बात करेंगे तो इसे आप यहाँ पे लिख देना बांग्लादेश। सेवंथ है आपका बांग्लादेश। आज हम सभी राज्यों के बारे में, सभी इन देशों के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि हमारे देश के कितने राज्य इन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान। तो यदि हम यहाँ पे आपको इस मैपिंग करवाएं, इस मैप में भरवाएं, तो आप क्या देखेंगे पाकिस्तान किस किस के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद भरो। पहला तो आप देखेंगे ये रहा आपका गुजरात, दूसरा रहा आपका राजस्थान, पंजाब, और ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर, और ये रहा आपका लद्दाख। क्लियर हो गई बात। कौन कौन से राज्यों की बात करें, एक दो तीन, यानी जो हमारा पाकिस्तान है वो 3 स्टेट, 3 राज्य और 2 यूटी यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से हैं बताया था आपको, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। पहले ये 4 से करता था, जम्मू कश्मीर जब राज्य था, लेकिन अभी क्या है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो ये किन किन के साथ करेगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर, और एक है आपका लद्दाख। यदि आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिला के कितने हो गए, 5। यदि अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान, याद रखिए अफगानिस्तान केवल एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। आप देख लीजिएगा ऊपर, केवल लद्दाख के साथ। किसके साथ, लद्दाख के साथ। अब बात करते हैं अगला, चाइना आ जाता है। यदि हम चाइना में देखें तो सबसे पहले तो ये लद्दाख के साथ अपनी सीमा बना रहा है, दूसरा ये आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा बना रहा है, और यहाँ तो नेपाल आ गया, यहाँ कोई सीमा नहीं बनाएगा। अगली ये सीमा अपनी सिक्किम के साथ बना रहा है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक है पूरा, यहाँ से शुरू हो जाता है दूसरा अरुणाचल प्रदेश। किसके साथ सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से देखे हमने चाइना में सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश देखे, कौन सा, एक है। तो चाइना केवल 1 यूटी के साथ बनाता है अपनी सीमा। 1 यूटी यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम केवल बात करेंगे लद्दाख की, क्योंकि एक ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ हमारा चाइना बॉर्डर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। बात करें सेकंड, अगर राज्यों की गिने, अगर हम इसके स्टेटों को गिने जिनके साथ चाइना सीमा बनाता है, तो क्या देखेंगे आप, एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी कौन कौन सा, 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गई बात। एक यूनियन टेरिटरीज है और 4 आपके स्टेट हैं जिनके साथ चाइना हमारा बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करते हैं अगला जो है नेपाल। यदि हम नेपाल की बात करें तो यदि आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश के नीचे, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे बिहार, बिहार हो गया। और यहाँ अगर हम एक बार और देखें तो ये हमारा जो रहा ये वेस्ट बंगाल आ रहा है, पश्चिमी बंगाल। क्या क्या देखा, सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं। और ये हमारा सिक्किम तो है ही। क्या क्या देखा नेपाल में, सबसे पहले हमने देखा उत्तराखंड, फिर देखा हमने उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद आप देखेंगे सिक्किम, या वेस्ट बंगाल लिख लो आपकी इच्छा, सिक्किम। यानी हाउ मैनी टोटल स्टेट आर देयर, 1 2 3 4 5, यानी नेपाल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है।
कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यदि अब हम बात करें भूटान की, तो आप क्या देखेंगे, भूटान में सबसे पहले सिक्किम आ रहा है और अरुणाचल प्रदेश, ये दो के तो बीच में ही है, तो लिख लो। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, दो लिख लिया हमने। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यदि नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल ये आ रहा है पूरा, यहाँ पे लिखो वेस्ट बंगाल। तीन हो गए। और भूटान के नीचे यदि हमने आपको बताया था क्या है, असम। कौन सा? असम। तो अगर कोई पूछे कि भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, आंसर होगा 4। क्लियर? कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। मैपिंग पूरा करते जाओ, पूरा फुल याद होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे आपका म्यांमार का। तो सबसे पहले म्यांमार में बताया था आपको क्या, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखो सामने ही दिख रहा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम, बाद ये देखो अरुणाचल प्रदेश हमने बताया था नमामि नागालैंड, मामी यानी मणिपुर और मिजोरम। कितने हो गए? यहाँ तक ये म्यांमार, यहाँ तो है ही नहीं, कितने हो गए? ये आपके हो गए 4 राज्य। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश। यदि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में देखो सबसे पहले आ रहा है आपका वेस्ट बंगाल, आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर उसके बाद देखिएगा बिहार। बात करो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद करेंगे बिहार। दो तो राज्य हमने देखी है, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे और देख लो बिहार। बिहार नहीं है, सॉरी, ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल ही गया है। यहाँ पे पहला है वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आप देखेंगे असम, त्रिपुरा, इसको हटा दो, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, यहाँ पे 1 मिनट और देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। वेस्ट बंगाल एक हो गया, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4। असम और मेघालय। असम, मेघालय। ये बांग्लादेश के कितने राज्य हो गए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और राज्य और है, यहाँ पे आप देखेंगे मिजोरम। यानी वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करने का क्या है, वेस्ट बंगाल को देख लो और ये रहा अमतम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके साथ आप क्या करेंगे, म्यांमार के साथ कुछ नहीं, अरुणाचल प्रदेश को एक बार अलग कर दो, ध्यान से रख लो, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हमने सबकी लिस्ट आपको बता दी है। आपका क्या काम है, इनको एक बार मैपिंग कर लेना है अच्छे से और इनको बिल्कुल याद कर लेना है। अब हम आगे बात करते हैं, यदि आप इस मैप में देखेंगे, इस वाले मैप में, तो आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी। ये की लाइन गई है, ये वाली लाइन, इससे हमने बताया था क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, बताया था 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन आता है कि ये भारत के किस किस राज्य से गुजरती है। यदि हम यहाँ पे ही देखते जाएं तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद ये रहा आपका दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बीच में ये देखो राजस्थान से भी गुजर रही थोड़ी सी, ये देखो ये थोड़ी सी राजस्थान से गुजरी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे झारखंड, झारखंड के बाद ये देखो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये रहा। कौन कौन से राज्य हैं याद रखो, सबसे पहले हमने देखा गुजरात,
फिर उसके बाद देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बात क्या बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई पूछे कि भारत की में जो जो आपकी कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरेगी। ये रहा 8 आपके राज्य, इनको बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना। भारत से एक रेखा और गुजरती है, यदि आपको ध्यान हो, समय मानक रेखा, भारतीय समय मानक रेखा। पहले आप बात बताओ, समय मानक रेखा, भारतीय समय मानक रेखा कहाँ से गुजरेगी, याद रखो कौन सी है भारतीय समय मानक रेखा, बताई थी आपको, 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब है कि ये यहाँ से गुजरनी चाहिए कहीं, 84 और 85, ये 88 के बीच में यहाँ से कहीं गुजरेगी। भारतीय समय मानक रेखा किसको माना गया, 82.5 डिग्री ईस्ट। और याद रख लेना, आपको बताया था हमने, ये 0 डिग्री से 15 का भाग लगाओ, 15 पने 75 और 7 बचे, यानी 5.5 घंटे आगे है। कितनी आगे है, पहले हमने बताया था हमको आईएमटी वाले में, जब हमने आपको टाइमलाइन पढ़ाई थी, कि ये जो है ना, ये आपके 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन रेखा से। बताया था ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, और इसके लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का नाम कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि जो समय भारतीय समय मानक रेखा होती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप देखिएगा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हम यहाँ पर आपको पूरा इसको क्लियर करके दिखा देते हैं, फिर आप गिनना इनके राज्य और अच्छे से इनको अपनी मैपिंग करना, क्योंकि आप ज्योग्राफी में जितना ज़्यादा मैपिंग करेंगे आपको उतनी ही आसानी होगी। ये रही आपकी समय मानक रेखा, सिंपल सी। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का सिंगरौली से होती हुए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सीधी जाएगी ये आपकी उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश होती हुई नीचे चली जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपका ये आंध्रा। कौन कौन से देखे, देखो ध्यान से, कितने राज्यों से गुजरेगी, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये थी 23.5 डिग्री नॉर्थ, कहाँ कहाँ से गुजरेगी जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने बताया था आपको यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने से गुजरी, ये गुजरती है आपकी 5 राज्यों से। अगर कोई पूछे कितने राज्यों से गुजरेगी भारतीय समय मानक रेखा, तो ये 5 राज्यों से गुजरेगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज हमने केवल मैपिंग की थी, किस किस की मैपिंग की थी, आज हमने मैपिंग की थी केवल जो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी मैपिंग की थी, कि कौन सा राज्य किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है। और कुछ हमने बॉर्डर के बारे में जाना था, कि कौन सा बॉर्डर है, कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, क्या है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देख लिए जाएँ तो कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमने क्या बताया था, ऐसे 2 राज्य बताओ जो जल और थल दोनों सीमा बनाते हैं, तो वो है गुजरात और आपका वेस्ट बंगाल, जो जलीय और थलीय सीमा बनाते हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक जलीय सीमा कौन बनाता है, गुजरात, सबसे अधिक, मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री। और कोई पूछे कि मिनिमम कोस्टल बाउंड्री कौन बनाता है, याद रख लेना, कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा लिखा हुआ, कि जो मिनिमम कोस्टल बाउंड्री बनाता है वो बनाएगा आपका, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, गूगल पे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है कि गोवा बनाएगा, लेकिन याद रख लेना इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। कौन बनाता है, ये बनाएगा सबसे कम। तो कौन कौन से क्वेश्चन याद किए हमने, किए सबसे ज़्यादा जो आपका जलीय सीमा कौन बनाता है, गुजरात। सबसे कम जलीय सीमा कौन बनाता है, वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं सबसे अधिक थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है भारत के साथ, तो वो है वेस्ट बंगाल। क्या है, वेस्ट बंगाल नहीं, सॉरी, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। मैक्सिमम बॉर्डर विथ इंडिया, मैक्सिमम लैंड बॉर्डर,
विथ इंडिया, भारत के साथ सबसे अधिक ये लैंड बॉर्डर बनाता है। अगर कोई पूछे मिनिमम, तो आप आंसर देंगे अफगानिस्तान। सबसे कम बॉर्डर बनाता है भारत के साथ, केवल लगभग 80 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। यहाँ तक तो बात हो गई बॉर्डर की। अगर हमने कहा था ये तो 7 भारत के पड़ोसी देश होगा, ये 2 देश और हैं, कौन कौन से? एक देश का नाम है श्रीलंका। अगर कोई पूछे श्रीलंका और भारत के बीच किस किस से अलग होते हैं, तो याद रख लेना, 2 नाम याद रख लो, एक तो पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नर। पाक जलरू मंडल या दूसरा मन्नर की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन आ जाए कि जब भारत को और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो या तो होगा पाक स्टेट यानी पाक जलरू मंडल, या फिर गल्फ ऑफ मन्नर यानी मन्नार की खाड़ी। यहाँ तक थी बात इसकी कि आपका जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसकी बात की। अब एक और बनाता है, उसका नाम है क्या? म्यांमार, सॉरी मालदीव। मालदीव कहाँ है? ये आपके लक्षद्वीप और मालदीव ये रहा। कोई पूछे लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में क्या है, कौन बनाता है, तो आप नाम लिख देंगे 8 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल, ये बॉर्डर का नाम। 8 डिग्री चैनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 8 डिग्री अक्षांश से गुजरा हुआ है, तो इसे क्या नाम दोगे? 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव को और लक्षद्वीप को अलग करता है। मालदीव दूसरा देश है और लक्षद्वीप हमारे भारत का एक कॉन्टिनेंट है, यानी द्वीप समूह है। तो यहाँ तक कि हमने कुछ भारत भारत के जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में बात की है। अब जो भी बचेगा, यानी जो भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो भी बचेंगे, जो भी होगा उसका हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज आपका वर्क यही है कि आप इनको अच्छे से इनकी मैपिंग करेंगे। और यदि एक बार, इसीलिए हम इनको स्लो स्लो चला रहे हैं, क्योंकि यदि आप एक बार मैपिंग करना सीख गए, तो उसके बाद ज्योग्राफी हम कितने भी फास्ट कर दें, आपको 100% समझ में आने लगेगी। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अब हम मिलेंगे कल, और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा मिलती है, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप इस सीरीज में एक देखेंगे, तो इसका एक खासियत है कि इसमें हम बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक एक एक छोटी चीज़ पढ़ा रहे हैं। चाहे आप मैथ की सीरीज़ देख लो, चाहे एलिमेंट्री मैथ की सीरीज़ देखो, या फिर ज्योग्राफी की सीरीज़ देख लो, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। भले ही थोड़े दिन लग जाए, थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ छोड़ दी और जल्दी जल्दी वीडियो बना के आपको टोटल दे दिया। सारी चीज़ कवर करवाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।